आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रवा सभी सोने निगम से भोजपुरी में समाचार सुने। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गयल ह। कोरोना संक्रमण के देखा सत्र का आयोजन 2 गो पाली में भिन्न 9 बजे से दिन के 1 बजे ले और दिन के 3 बजे से संझा 7 बजे ले कइल जा रहल हवे। खाली आज के छोड़ के राज्यसभा का कार्रवाई भिन्न के पाली में और लोकसभा का संझा के पाली में हुई। सत्र के दौरान 1 अक्टूबर ले 18 बैठकियन में 45 विधेयक और 2 गो वित्तीय प्रस्ताव सदन के पटल पर रखल जइहें। 11 विधेयक अध्यादेश के जगह पर ले आवल जइहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वास जतवले हमें कि देश का संसद एक स्वर से सीमा का सुरक्षा कई रहल बहादुर सैनिकन के साथे मजबूती से खड़ा होखले का सनेसा देई। संसद का मानसून सत्र शुरू भइले से पहले आज भिन्न ही संवाददाता लोगिन से बतियावत श्री मोदी कहले कि सैनिक देश के सीमा के रक्षा में डटल हवें और सज्जो सांसद सैनिकन के समर्थन में एकजुट हवें। वहां की कहने की मानसून सत्र खास परिस्थिति में हो रहल हो और सांसद लोग कोरोना संकट के दौरान कर्तव्य के निर्वहन का रास्ता चुनले हवें। प्रधानमंत्री कहले कि संसद में कई गो महत्वपूर्ण मुद्दा पर चर्चा हुई। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में 2 बार, एक बार राज्यसभा, एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के लोक भवन में एगो उच्च स्तरीय बैठकी में अनलॉक व्यवस्था का समीक्षा कैले। वहां के कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में सक्रियता बढ़ावे का निर्देश देत कहले कि एके प्रभावी तरीका से संचालित करे बदे जरूरत के हिसाब से सर्विलांस टीम के संख्या में बढ़ोतरी कैल जाई। वहां के कहले कि ड्रग कंट्रोलर इस सुनिश्चित करें कि कोविड-19 के देखत अस्पतालन और चिकित्सा संस्थानन में सज्जो जरूरी दवाई आ ऑक्सीजन पुरहर मात्रा में मौजूद हों। वहां के कहले कि लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी आ मेरठ में सज्जो मेडिकल कॉलेज और अस्पतालन में दवाई और ऑक्सीजन का सुचारू तरीका से व्यवस्था होखे। श्री योगी कहले कि कोविड अस्पतालन में चिकित्सकन आ पैरामेडिकल का पुरहर संख्या में उपलब्धता के साथे कोविड अस्पतालन के बेड की संख्या में बढ़ोतरी कैल जाई। आज देश भर में हिंदी दिवस मनावल जा रहा हवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी दिवस पर शुभकामना दिले हवे। श्री मोदी ट्वीट कई के हिंदी के विकास में योगदान करे वाले सज्जो भाषाविद के बधाई दिले। गृह मंत्री अमित शाह हिंदी भाषा के सुदृढ़ कैले में योगदान करे वालन के प्रति कृतज्ञता जतावले। श्री शाह हिंदी दिवस पर बधाई सनेसा में कहले कि हिंदी का सबसे बढ़न शक्ति ओकर वैज्ञानिक आधार आ ओकर मौलिकता और सरलता हो। वहां के कहले कि नरेंद्र मोदी सरकार के नई शिक्षा नीति से हिंदी आ औरियो भाषा का समानांतर विकास हुई। केंद्र सरकार कहले हवे कि देश में कोविड-19 से ठीक होखे वालन का दर 78% हो गईल हो। पिछला 24 घंटा में 77,000 से बेसी कोविड रोगी ठीक भइल हवे। स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से स्वस्थ होखे वालन का कुल संख्या 37,80,000 से बेसी हो गईल हो। ठीक होखे वालन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रहा हो और वर्तमान में संक्रमित लोगिन का कुल संख्या 20.36% रह गई हो। स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से सरकार के टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन से मृत्यु दर में कमी आयल हो और स्वस्थ होखले के दर में बढ़ोतरी भइल हवे। प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यूपीएसएसएफ का गठन करी। प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी बतौले हमें कि प्रदेश में यूपीएसएसएफ का गठन कैल जाये। एकर मुख्यालय लखनऊ में हुई। एकर अध्यक्षता एडीजी स्तर के अधिकारी करी हैं। पहला फेरा में एह फोर्स का 5 गो बटालियन बनावल चाहिए। एह फोर्स के जरिए सरकारी कार्यालयन और उद्योग प्रतिष्ठानन का सुरक्षा करावल जाये। निजी उद्योगों भुगतान दे के एह फोर्स का फायदा पा सकेले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीना के 27 तारीख के आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में रह रहल लोगिन से अपन विचार साझा करी हैं।
मन की बात कार्यक्रम का ई 69वीं कड़ी हुई। एगो ट्वीट में श्री मोदी कहलें कि लोग अपन विचार और सुझाव नमो ऐप आ माईजीओवी ओपन फोरम पर भेज सकेले। टोल फ्री नंबर 1-800-117-800 पर डायल कई के सनेसा रिकॉर्ड करावल जा सकेला। प्रधानमंत्री के सोझे सुझाव देवे बदे 1922 पर मिस्ड कॉल कई के SMS से लिंक पावल जा सकेला। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई गो इलाकन में आज दिन भर बादल छवरे रहल और कहीं कहीं हल्काहे बरखो भइल। मौसम विभाग के हिसाब से अगला 5 दिनन ले पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई गो इलाकन में भारी बरखा हो सकेला। एकरे साथ ही भोजपुरी समाचारन का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।